नमस्कार। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं ओबेज का नया 2.1 स्टीरियो सिस्टम जिसका कि मॉडल नंबर है X12। अब इसमें कितनी खूबियां हैं या खामियां हैं कि क्या है कहानी, वो सब पता चलेगी जब ये हो जाएगा अनबॉक्स। तो यहां अनबॉक्स होते अरे गजब, इस बार तो रिमोट बड़ा ही सुंदर दिया है। वाह वाह, मजा आ गया। हा भैया, ये स्पीकर निकल के आ गए हैं बाहर। क्या लुक दिया है इस बार तो, मतलब कातिल, मजा आ गया। हाँ, ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे लेदर फिनिश बहुत बढ़िया दिख रही है, एकदम प्रीमियम वाला लुक आ रहा है देखने में तो भैया। बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं ये सारे स्पीकर्स, बुकशेल्फ स्पीकर हैं ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है सबवूफर, काफी लंबा है साइज में लेकिन है ये सबवूफर। अब भैया ये सबवूफर कैसा काम करता है, ये बुकशेल्फ स्पीकर कैसे काम करते हैं, इन बुकशेल्फ स्पीकर में कौन से ड्राइवर्स लगे हैं और सब क्या क्या बातें, वो चलिए अभी आगे वीडियो को शुरू करते हैं तो समझाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरा जो चैनल है वो हाई फिडेलिटी ऑडियो के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है उसका, और इवन हाई फाई के बारे में नॉलेज भी आप लोगों को बहुत देता हूं, तो उसी तरह के मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो उस हिसाब से यहां पर मैं पहले तो बहुत क्लियरली बता दूं कि ये कोई हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये आम उपभोक्ता जो लोग, जैसे कि मैं जानता हूं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझसे पूछते हैं कि सर 10,000 रुपए में कोई प्रोडक्ट बता दीजिए, 15,000 रुपए में कोई प्रोडक्ट बता दीजिए, 5,000 रुपए में भी कई लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बता दीजिए। अब देखिए, जब वो मेरे चैनल तक आए हैं, साउंड से रिलेटेड वो मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं। एक्चुअली ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरा पिछला ओबेज का वीडियो जो मैं लेके आया था, जहां पर ओबेज के एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने वहां पर किया था, वहां पर लोगों ने जो है कि कमेंट करा मुझे कि सर आप हाई फिडेलिटी ऑडियो के बारे में ही बातें किया करें और इस तरह के प्रोडक्ट्स को रिव्यू ना किया करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियरली बात यहां पर बता ही देता हूं, जब वीडियो शुरू होता है तुरंत बता देता हूं कि वहां पर कि हाई फिडेलिटी ऑडियो से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा वहां मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब कोई नॉन हाई फिडेलिटी ऑडियो से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है तो वहां मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं कि ये प्रोडक्ट हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में नहीं आता है। तो अब वो लोग जिनके बारे में मैंने बताया कि मुझसे वो पूछते हैं कि भाई 10,000, 15,000, 5,000 में उनको पूरा साउंड सिस्टम चाहिए, तो एक डिसेंट साउंड सिस्टम, स्टीरियो साउंड सिस्टम जिसमें कि एक सब वूफर भी आपको लगा लगाया मिल रहा हो, वैसा कोई प्रोडक्ट अगर मैं उन लोगों को बताना चाहूं तो मुझे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू तो करना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है और वो किस बजट में आता है और कौन किस तरह के स्पीकर्स को ले सकता है या साउंड सिस्टम को पूरे को ले सकता है। और सबसे खास बात जो ओबेज ब्रांड की मुझे लगती है कि भारत देश में एक तो वो बहुत बजट रेंज में अपने स्पीकर्स लेके आते हैं। बजट रेंज मतलब जेन्युइनली आप इमेजिन करो कि 10, 12, 15 हजार के आसपास की प्राइस रेंज में आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर लगा लगाया, अच्छा खासा एम्पलीफायर, एक नहीं तीन, एक लेफ्ट चैनल के लिए, एक राइट चैनल के लिए और एक सबवूफर के लिए अलग से, इस तरह के साउंड सिस्टम। जैसे कि अब यहां पर सबवूफर अलग है, स्पीकर्स दो अलग हैं, तो स्पीकर का प्लेसमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आप सही तरह से कर सकते हो, एक अच्छी स्टीरियो साउंड का आनंद ले सकते हो। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ओबेज ने जो ये प्रोडक्ट नया बनाया है 2.1 प्रीमियम स्पीकर सिस्टम जो है इनका X12, ये कुछ अलग हटके। अब भैया पिछला वाला प्रोडक्ट जो मैंने रिव्यू किया था वो भी कुछ अलग हटके था। तो बेसिकली होता यह है कि जब कोई ब्रांड कुछ नया बनाता है तो जैसे कि हम लोग रिव्यू करते हैं, हम लोग रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी बड़ी एक कम्युनिटी है जो रिव्यू करती है इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को, विदेशी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को। तो वहां पर क्या होता है कि ब्रांड जो होता है वो देखता है कि इस रिव्यूअर ने रिव्यू किया तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स आया, क्या लोगों ने कहा, कमेंट्स में क्या कहा। अमेजन की बात करें तो अमेजन पे किस तरह के रिव्यूज आए, उन सब तरह के रिव्यूज को लेने के बाद वो अपने प्रोडक्ट में सुधार करते हैं और सुधार करने के बाद एक और नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पिछला प्रोडक्ट था वो एक अलग टाइप के लोगों के लिए हो गया और जो नया प्रोडक्ट है वो एक अलग टाइप के लोगों के लिए हो गया। तो अब ये अलग टाइप के लोग तो लोग ही होते हैं भैया, और बजट भी अगर किसी का लेट से कि 12-15 हजार का है, लेकिन कंफ्यूजन ये आ जाता है कि भैया ये चलो मान लेते हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो नया आया है ये अच्छा होगा क्योंकि नया है, साउंड की क्वालिटी
ओवरऑल सिस्टम पर निर्भर करती है। और हर बार जब भी कोई ब्रांड एक नया प्रोडक्ट लेके आता है वहां एक डिफरेंट साउंड होती है। इट्स नॉट बेहतर, हाँ डेफिनेटली अपने आप में उस बजट में वो अब टॉप नॉच है जो भी साउंड क्वालिटी एक ब्रांड ने बनाई होगी अपने कस्टमर्स के लिए, बट वहां पर हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझने वाली है वो ये कि हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो उसलिए उस हिसाब से मैं यहां पर आप लोगों को आज जो रिव्यू दूंगा उससे आपको यह पता चलेगा कि मेरा ओपिनियन होगा इसकी साउंड को सुनने के बाद का, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकोगे कि क्या आपको भी इससे जिस तरीके की साउंड निकलती है उस तरीके की साउंड क्या आपको भी पसंद है। यदि आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप फिर इस प्रोडक्ट को खरीद सकोगे। तो इस तरह से रिव्यू होता है, इस तरह से ब्रांड जो है चीजों को नया नया बनाता है और आप लोगों के लिए लेके आता है। अब बात आती है कि पिछले वीडियो से जहां कनेक्शन बना है तो वहां से अगर हम बात को उठाएं तो वहां पर कई लोगों ने सर्विस के बारे में पूछा था कि भैया सर्विस सेंटर, तो यहां पर आप अमेजन की जो इन्होंने यहां पे लिस्ट किया है प्रोडक्ट को, यहां पर इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि यहां पर जैसे कि लिखा है 2 साल की सर्विस इस प्रोडक्ट की है और बाकी सर्विस सेंटर फोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप यहां से वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। और फिर अब बात करते हैं कि भैया अब ये जो प्रोडक्ट यहां पर मेरे पास रखा है X12, ओबेज भाई मतलब क्या कर दिया आपने, मतलब सीरियसली क्या कर दिया। और मतलब मैं सोच रहा हूं कि क्यों, मतलब क्या जरूरत थी भैया। अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग लाउड साउंड को सुनना पसंद करते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम पे साउंड को सुनना अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए तो बड़ी समस्या हो गई भैया। क्योंकि ये जो स्पीकर सिस्टम ओबेज ने डिजाइन किया है X12, ये है जहां पर एक नॉर्मल लिसनिंग लेवल पे आप म्यूजिक को सुन सके और वहां पर सही बेस और सही ट्रेवल जो होनी चाहिए वो आप सुन सकें, एक बढ़िया मेलोडियस एनवायरनमेंट वहां पर आप सुन सकें जो भी स्पीकर से निकल सके। अब नॉर्मल लिसनिंग लेवल क्या होता है, 70-75 dB मैक्सिमम जो हो, आप जहां पर बैठ के सुन रहे हो गानों को वह उतना आपका SPL मीटर पे आप देख लो, आपके फोन में SPL ऐप आती हैं जो कि साउंड प्रेशर लेवल को मेजर करती हैं, उनको डाल करके आप देखो आपका लिसनिंग लेवल वहां पर क्या है, जहां पे आप बैठ के गाने सुनने वाले हो उस जगह पर कितना मीटर में शो कर रहा है आपके फोन पे। तो अगर वो 75-70 के आसपास शो कर रहा है तो मतलब उतने लेवल पे आप गाने सुन सकते हो, वो एक डिसेंट लेवल होता है गाने को सुनने का। वहां पर ना ही साउंड जो है वो डिस्टॉर्ट होगी किसी भी स्पीकर से, चाहे ये बुकशेल्फ स्पीकर हो चाहे ये हमारा सबवूफर हो, आपको कोई डिस्टॉर्शन वहां नहीं सुनाई देगा। एकदम साफ सुथरी साउंड जो ये स्पीकर्स अपने अंदर से निकाल सकते हैं और आपके कानों तक पहुंचा सकते हैं, वो आप साफ सुथरी साउंड को सुन सकोगे। ये एक 2.1 साउंड सिस्टम है, तो यहां पर सेपरेट जरूर है कि बुकशेल्फ अलग है और सबवूफर अलग है, लेकिन हम सबवूफर का अलग से वॉल्यूम कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल उस तरीके की चीजें यहां पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि रिमोट से हम बेस को कम कर सकते हैं, ट्रेबल को कम कर सकते हैं यदि हमको थोड़ा लाउड सुनना है। और मैं तो भैया सीरियसली बोलूंगा कि आप लोग प्लीज लाउड ना सुना करें, ऊपर वाले ने कान दिए हैं हमको सुनने के लिए तो हम सुना करें, उन्हें अपने कानों को खराब करने के लिए लाउड ना सुना करें। यहां पर अगर आप इस स्पीकर के अंदर हम जाली हटा के आपको दिखाएं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर सिल्क डोम ट्विटर दिया गया है और नीचे यहां पर वूफर ड्राइवर दिया गया है। पीछे की तरफ देखें तो यहां पर बुकशेल्फ स्पीकर्स की पीछे यहां पर इन्होंने पोर्ट दिया है और अगर सबवूफर के पीछे देखें तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा सा पोर्ट दिया गया है। और फिर यहां पर डिजिटल इनपुट के लिए यहां पर हमें ऑप्टिकल इन देखने को मिल जाता है और यहां पे साइड में ऑक्सिलरी इनपुट देखने को मिल जाता है। फिर यहां हम देख सकते हैं यार राइट और लेफ्ट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यहां पे पोर्ट दिए गए हैं और नीचे यहां पर हम देख सकते हैं कि पावर का बटन दिया गया है। यहां आगे की तरफ देखें इस सबवूफर वाले सेक्शन में तो यहां पर हम देख सकते हैं पावर का बटन दिया गया है, उसके बगल में म्यूट का बटन दिया गया है, उसके बगल में मोड का बटन दिया गया है और उसके बगल में प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड वगैरह के कंट्रोल दिए गए हैं। और फिर यहां पर एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम का नॉब दिया गया है और इसके अंदर से ग्लो करती हुई LED लाइट बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और यहां पर है एक बड़ा सा डिस्प्ले जिसपे कि हम इस वक्त लिखा हुआ देख सकते हैं BT। अब भैया बात करेंगे BT यानी कि ब्लूटूथ के बारे में। तो भैया ब्लूटूथ aptX HD टेक्नोलॉजी है जहां पर कि डिजिटल फाइल्स का जो डेटा होता है, लेट्स से कि आपके फोन से आपने गाना प्ले किया, कोई भी एप्लीकेशन पे किया हो,
तो वो एक उसका डिजिटल डेटा कंप्रेस होता है, पिचक जाता है। तो ओरिजिनल साउंड जो है समझो इतनी बड़ी है, तो वो क्या करेगा, aptX HD जो है, जो कोडेक है, वो क्या करेगा, उसको पिचका देगा और पिचकाने के बाद उसको हवा में भेज देगा। ब्लूटूथ का काम है हवा में भेजना और रिसीव करना। तो वो हवा में भेज दिया उसने डिजिटल डेटा, और हवा से हमारे सबवूफर ने, जो यहां पर ब्लूटूथ दिया गया है, उस ब्लूटूथ ने उसको वापस से पकड़ लिया और वापस से जो वो पिचका हुआ था उसे खोल दिया। तो अब यहां जो पिचके हुए की बात मैं बता रहा हूं वो क्या है, जब ऑर्डिनरी कोडेक होता है, जैसे कि SBC एक कोडेक होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो फाइल को पिचकाने की मैंने बात की ना, वहां पे फाइल जो है वो बहुत ज्यादा पिचका देता है वो SBC, जिससे कि वो आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। तो बहुत ज्यादा पिचका होने की वजह से जब हमारा म्यूजिक सिस्टम उसको रिसीव करेगा फाइल को, तो बहुत पिचकी हुई फाइल होगी। तो बहुत ज्यादा पिचकी हुई होने की वजह से वहां पर साउंड क्वालिटी भी जो है हमको पिचकी हुई सुनाई देती है। अभी पिचकी हुई एग्जैक्टली पिचकी हुई नहीं सुनाई देती है, वहां पर कुछ ज्यादा कंप्रेस्ड साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलती है। तो ये हुई बात SBC कोडेक की। अब बात आई कि भैया इस सिस्टम में जो aptX HD कोडेक दिया गया है उससे क्या खासियत है उसकी। तो वहां पर जो पिचकाने वाला काम है वो उतना ज्यादा नहीं पिचकाता, वहां पर वो थोड़ा कम पिचकाता है। कंप्रेस तो तब भी करता है, जो ओरिजिनल साउंड क्वालिटी है तो उसको कंप्रेस, ब्लूटूथ कोई भी हो कंप्रेस करेगा ही, बट कितना, तो काफी कम। तो वहां पर वो जो कंप्रेशन है वो बहुत कम होता है और इजीली जो हमारा साउंड सिस्टम है वो उसे कैप्चर करता है वापस से और उसको सुना पाता है हमको एक अच्छी क्वालिटी में। तो वहां पर SBC से कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है सुनने के लिए। SBC क्या, एक कोडेक जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और aptX HD उसके बाद आई हुई एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पर कि हमको साउंड क्वालिटी काफी बेहतर सुनने को मिलती है। तो हमारे फोन से जो भी आप, भैया फोन की बात हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फोन में aptX HD नहीं है तो ये सिस्टम भले ही aptX HD कोडेक को सपोर्ट करता हो, लेकिन अगर आपके फोन में नहीं है तो भैया फिर वहां पर आपको फिर SBC ही ज्यादा पिचका हुआ ही मिलेगा। तो आप अपने फोन पे चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर अपने फोन के बारे में बात करूं तो यहां पर अगर हम सबसे पहली बार इसको अगर कनेक्ट करने जाएंगे तो यहां पर जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ब्लूटूथ को और उसके बाद हम यहां देख सकते हैं ये अवेलेबल डिवाइसेस दिखा रहा है। फिर यहां पर हमें देखने को मिल जाता है ओबेज X सीरीज लिखा हुआ। इसको हमने पेयरिंग के लिए दबा दिया बटन और ये इसने दिखाया कि भैया पेयर कर दें। हाँ भैया कर दो, कर दिया। यहां पर हम दोबारा जाकर के जो सेटिंग्स का बटन है इसको दबाएंगे तो यहां से हमें देखने को मिल जाता है HD ऑडियो, क्वालकॉम aptX HD ऑडियो। तो ये क्या है, ये वही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो फीचर है अगर हमारे फोन में दिया गया है तो ही वहां से हम aptX HD से आने वाली साउंड क्वालिटी जो होगी, जिस भी तरह से वो कंप्रेस एंड डीकंप्रेस हुआ होगा, वो हम सुन पाएंगे। तो बेसिकली फोन में होना भी उतना ही जरूरी है। तो अपने मोबाइल फोन में आप चेक कर लीजिएगा। फिर अब बात करते हैं कि और खासियत क्या है इसमें। तो यार रिमोट कंट्रोल यहां पर जो दिया गया है हमको, तो भाई रिमोट कंट्रोल इस बार बड़ा ही मजेदार लगा। रिमोट कंट्रोल पे अगर हम देखें तो भैया पावर का बटन है, म्यूट का बटन है, वॉल्यूम को कंट्रोल करने का बटन है, प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस, हर तरीके के बटन, मतलब फुल फंक्शन। और सबसे बड़ी खास बात कि बेस के लिए B, मिड्स के लिए M और ट्रेबल के लिए T, बेस, मिड, ट्रेबल सब कुछ जो है हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर यहां पे मोड के दो मोड दे दिए हैं। अभी दो मोड मतलब काम दोनों का भैया एक ही है, लेकिन बटन दो हैं। और बाकी फिर नीचे से अगेन वो वॉल्यूम के कंट्रोल दिए गए हैं और ये रिवाइंड फॉरवर्ड का बटन दिया गया है। और यहाँ नीचे ओबेज की बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब भैया बहुत हो गई बातें और अब हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा साउंड टेस्ट वगैरह सुन ले।
the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, hope you're ready for a demon. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो साउंड टेस्ट सुना वो YouTube पर था पहली चीज, और दूसरी चीज कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस रूम में मैंने उसको रिकॉर्ड किया, उस रूम में वो कैसी साउंड निकल रही थी, और फिर मेरा माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी थी, और बस दुनिया भर की बहुत सारी, बेसिकली कहने का मतलब है प्रोसेसिंग हो रही थी। तो वो साउंड प्रोसेस होने के बाद आप उसे अभी तक सुन रहे थे, जो डेमो मैंने रिकॉर्ड किया उसको। अब मैं यहां बताऊंगा कि पर्सनली जब मैंने इस साउंड सिस्टम को सुना अपने कानों से तो मेरा क्या अनुभव था। तो वहां पर सबसे पहला, मतलब जब सबसे पहले मैंने गाने को बजाया तो मैं पहुंच गया उस टाइम पर, जिस टाइम पर मेरा मतलब 13 या 14 साल का रहा होऊंगा, एकदम टीनेज वाली बात थी वहां पे। और वहां पर मुझको ना बेस एंड ट्रेबल बहुत ज्यादा पसंद था। वी शेप साउंड सिग्नेचर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था, और उसमें भी वी शेप में भी ना क्लीनलीनेस, ऐसा नहीं कि कानों को चुभ रहा हो, वो टिन टिन करने वाली ट्रेबल, वो चुभने वाली सी, वैसी नहीं। और बेस भी जो हो ना वो एकदम क्लियर, साफ साफ सा बेस हो, बढ़िया एकदम अच्छा वाला। अब वो चीज जो है सीधा हमको हमारे उस टाइम पे ले गए जब मैंने इसको पहली बार सुना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो थोड़ा सा वी शेप साउंड सिग्नेचर है, नॉट लाइक एग्जैक्टली वी, ये मत समझिएगा एकदम वी शेप साउंड मतलब हल्का सा यू काइंड ऑफ होता है, नॉट एग्जैक्टली एकदम ही वोकल्स नीचे दब गए, ऐसा नहीं होता। ट्रेबल थोड़ी सी अपर साइड रहती है, एंड इवन बेस भी थोड़ा सा लोअर बेस, डीप साइड वाला बेस जो है वो ऊपर रहता है, एंड देन वो ऐसा कर्व जैसा आता है हल्का सा। तो अगर ये जीरो है तो ये एकदम मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पे मतलब जो मिड्स जो हैं वो मिडिल लेवल पर एकदम सही रहती हैं, एंड देन धीरे धीरे ट्रेबल का डिपार्टमेंट और बेस का डिपार्टमेंट ऊपर जाता है। और ट्रेबल तो मतलब खास तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब खराब नहीं, ट्रेबल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो यहां पर रिमोट में जो ट्रेबल का बटन दिया गया उससे मुझे थोड़ी ट्रेबल कम करनी पड़ी। किसी गाने में 0 पर रखा मैंने तो मुझे लगा कि नहीं कुछ ज्यादा कम हो गया, फिर मैंने 1 2, तो 1 कभी कभी और 2, तो मतलब मैक्स टू मैक्स 1 या 0 1 2, मतलब वही खेलता रहा मैं। वैसे देखा जाए तो कुछ गानों में वो 2 भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इवन कुछ गानों में तो 3-4 तक भी मैं लेकर के गया था ट्रेबल को। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं, और जो गाना आप सुन रहे हो उसमें आपको ट्रेबल कम करनी है, ज्यादा करनी है, ये सब आपके हाथ में कंट्रोल है वो। अब बात करेंगे मिड्स के बारे में। तो मिड्स का सेक्शन ऐसा था कि जब मिड्स को फुल पे कर रखा था मैंने, तो उसको मुझे कभी भी कम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि इसका अगर सब कुछ फुल कर दें हम, बेस भी 7, मिड भी 7 और ट्रेबल भी 7, क्योंकि ये जो रिमोट से हम जो प्लस करते हैं तो 7 तक जाता है। तो 7 से नीचे अगर हम आते हैं तो 0 तक आता है, और बीच में 1 2 ट्रेबल के बारे में जैसा मैंने बताया वैसा। मिड का मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं नीचे लेके जाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा वी शेप साउंड सिग्नेचर है। तो वहां पर क्या होता है कि मिड्स ऑलरेडी अपनी सही जगह पर है, काफी बैलेंस मिड्स में काफी बैलेंस था। और बेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेस कैसा था कि इसमें बेस इन स्पीकर्स के साथ इस सबवूफर का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी जेल कर रहा था। इस सबवूफर को आप नीचे जमीन पे कहीं रख सकते हो, और इन स्पीकर्स को अपनी टेबल पे, डेस्क पे, टीवी के साइड में या कहीं पे भी इन स्पीकर्स को आप प्लेस कर सकते हो। तो वहां पर आपको जो बेस रिस्पॉन्स आएगा
वो तब ऐसा आएगा जैसे कि इन्हीं स्पीकर से बेस निकल रहा हो। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सबवूफर कहीं अलग रखा है, स्पीकर्स कहीं अलग बज रहे हैं, ऐसा अलग अलग फील नहीं आएगा। बट हाँ, ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट के ऊपर सारा खेल है। तो आप प्लेस कैसे करते हो स्पीकर्स के, उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी जाती है। बेस का मामला जो है ना, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 50 या 45 हर्ट्ज के आसपास के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज में जो इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड होता है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा था। तो बेसिकली बेस इसका काफ़ी डिसेंट है और सब वूफर से भी जो बेस की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और यहाँ पर आपको जो लाइट मेलेडियस सॉन्ग्स हैं, 90s के ट्रैक्स हो गए, फिर इवन आज के करंट ट्रैक्स भी अरिजीत सिंह के गाने हो गए या फिर अमित त्रिवेदी जी के जो गाने हो गए, वो AR रहमान साहब के गाने, ओ हो, मतलब हर एक गाने में बेस और ट्रेबल मतलब एकदम उभर के निखर के आ रही थी और वोकल्स जो थे वो अपनी जगह से कहीं भाग नहीं रहे थे। अगर आप वॉल्यूम तेज करोगे तो वहां पर माइट बी पॉसिबल, अगर आपने ट्रेबल और बेस सब कुछ फुल कर रखा है तो वहां आपको ट्रेबल थोड़ी ज्यादा शार्प चुभन महसूस होने लग जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें बेस और ट्रेबल को अगर 7 पे रख करके सुनना है तो वॉल्यूम लेवल को हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22, मतलब मैं मैक्सिमम 22 तक गया था, जबकि ये काफी ऊपर 30 या 30 के ऊपर भी शायद जाता है। ये जो 20 या 22 के आसपास में रखा था, ये तब मैं इससे तकरीबन 2 से 2.5 मीटर की दूरी पे बैठ के गानों को सुन रहा था और 20 से 22 के ऊपर मैं नहीं जा सकता इन स्पीकर्स के साथ, क्योंकि वहां पर फिर वो मजा जो होता ना गानों का वो फिर खत्म होने लगता है। तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी 20 के आसपास रख करके देखें और यदि आपको लगता है उससे कम जाना है तो आप डेफिनेटली कम जाते हैं। कुछ कुछ गानों में पार्टी का माहौल है घर में तो आपको 25, 26 या वो तो फिर आप कितना भी रख सकते हो, वो एक अलग बात हो जाती है। गाने सुनने के हिसाब से हमें बात करो, और मैं सिर्फ गाने सुनने के हिसाब से ही क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा फील आया कि ये जो साउंड सिस्टम है इसको हम डेफिनेटली टेलीविजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेलीविजन में एक बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वोकल जो है वो थोड़ा कम सुनाई देता है, और यहां पर ऐसा नहीं कि वोकल कम सुनाई देता है। यहां पर वोकल्स तो अपने जितने हैं उतने तो सुनाई देंगे ही, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि यार वोकल थोड़ा और बढ़ाने का मेरे पास ऑप्शन होता, तो आप बढ़ाने की बजाय आपको क्या करना होगा वहां पे कि बेस और ट्रेबल को रिमोट से थोड़ा कम करना होगा, लेट्स से कि 3 पे लाना होगा, और जो इसका मिड का जो फीचर है रिमोट में दिया गया उसको 7 पे रहने देना होगा। टीवी से कनेक्ट करने के बारे में बात बता रहा हूं। फिर आप जो है वॉल्यूम को थोड़ा सा लाउड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तब आपको वहां पर बेस, ट्रेबल, वोकल आपके टेलीविजन से बहुत अच्छे से सुनने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे भैया इसमें HDMI तो दिया ही नहीं गया है, तो टीवी से कनेक्ट कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम टेलीविजन जो आते हैं उनमें जरूर से जरूर आपको ऑप्टिकल तो दिया ही गया होगा, और नहीं भी दिया गया हो तो या तो RCA आउट दिया गया होगा या फिर ऑक्सिलरी आउट दिया गया होगा 3.5 mm जैक के द्वारा। तो वहां से आप वाई केबल लगा के कनेक्ट करके इसको ऑक्सिलरी से भी कनेक्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑप्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ईमानदारी से 13,800 के हिसाब से सिल्क डोम ट्विटर के साथ जो वूफर ड्राइवर यहाँ पे लगा है, और जो ये सब वूफर इन लोगों ने यहाँ पर लगाया है, 6.5 इंच के 2 ड्राइवर्स इसमें दिए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी डील होगी उस व्यक्ति के लिए जो धीमी आवाज पे मधुरता के साथ गाने सुनने पसंद हैं। तो वहां पर उन्हें ओबेज X12 सिस्टम में रिकमेंड करूंगा कि वो डेफिनेटली इस सिस्टम के साथ जा सकते हैं। और बस वही एक छोटा सा टिप है कि वो वॉल्यूम लेवल्स को जो है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि गानों को इंजॉय करना है हमको, हमें इमोशंस में बहना है, और ना कि हमको अपने कानों को कष्ट देना है वॉल्यूम तेज करके, वो सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और कि देखिए यहाँ पर ये जो रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इसमें पीछे की तरफ जब मैं सेल लगा रहा था तो मैंने देखा कि जो ये प्लस का साइन होता है सेल का, ये उल्टा लगा हुआ है इसमें, मतलब जो प्रिंट हुआ है वो थोड़ा बाय मिस्टेक कुछ उल्टा प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली जो प्लस है वो माइनस है और जो माइनस है वो प्लस है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो प्लस वाली साइड सेल की होती है वो इस रिमोट के जहां पर माइनस लिखा है वहां पे लगानी है, तब हम सही तरह से इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि ये शायद मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से सेल को लगाएंगे तो डेफिनेटली रिमोट आपका भी काम करने लगेगा। तो मैं सबसे पहले तो मतलब ओबेज को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो जिस तरह से मार्केट में 2.1 साउंड सिस्टम्स को, आज भी स्टीरियो सिस्टम्स को लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हर बार वो कुछ नया ट्राई करते हैं और हर बार वो अलग टाइप के लोगों के लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उन तक वो पहुंचाना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जरूरत क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट का
चयन कर सकते हैं कि आपको आपकी सुनने की जो आपकी लाइकिंग है उस हिसाब से आपको किस तरह का साउंड सिस्टम पसंद आता है। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो कि हाँ आपको लगता है कि हाँ आप जो है ओबेज X12 साउंड सिस्टम लेना पसंद करेंगे, और अगर आप लेते हैं, सेल का टाइम चल रहा है अमेजन पे, फटाफट से ले लीजिए। और अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट का रिव्यू अमेजन पे भी आकर के दीजिएगा कि आपको साउंड कैसी लगी, और मुझे भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आकर के लिखिएगा कि आपको साउंड कैसी लगी। फिलहाल मैं चाहूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।